सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। विगत दिवस हुई शांति समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि कोविड नियम का पालन करते हुए नवदुर्गा झांकी पंडाल का आकार 1350 फुट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 का नया नियम नहीं आया है, इसलिए पुराने नियम जारी रहेंगे। नवदुर्गा झांकियों में कोविड-19 का पालन करते हुए भक्तगण दर्शन करने पहुंचे और पूजा अर्चना करें। अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसल में अत्यधिक नुकसान है। किसानों ने फसल न होने के कारण अपने खेतों में खड़ी फसल में पंजा चला दिया है, जिससे अत्यधिक नुकसान हुआ है। कलेक्टर गुना ने कहा है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लगभग 55 करोड़ के मुआवजे के बिल बनाकर पेश किए गए हैं और मुआवजे का खातों में अंतरण किया जा रहा है। नवाचार के साथ पुलिस अधीक्षक ने की जनसुनवाई। वायरलेस सेट पर निर्देश देकर शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आज मंगलवार को नवाचार के साथ जनसुनवाई की गई, जिसमें फरियादी के सामने ही उसकी शिकायत के संबंध में वायरलेस सेट पर संबंधित थाना प्रभारी से चर्चा कर शिकायत का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। लॉइन सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज बूढ़े बालाजी स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर सैनिटरी पैड वितरण के साथ महिला रोगों संबंधित जानकारी व सलाह उपलब्ध कराई गई। महिला चिकित्सक डॉक्टर नशरीन रसूल द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। समूचे कार्यक्रम में लगभग 450 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। साथ ही इसी केंद्र पर नेत्र परीक्षण व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सेवा सप्ताह प्रभारी लॉइन रजनीश शर्मा, संयोजक लॉयंस रमेश खंडेलवाल, मदन सोनी, रामकृष्ण अग्रवाल, लॉयंस दीप्ति निखरा, सीमू गुप्ता, वीना अग्रवाल, क्षमा खंडेलवाल, अरुणा सोनी, डॉली सलूजा उपस्थित रहे। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर दिन दहाड़े उनकी बर्बर हत्या करने की घटना के विरोध में किसान खेत मजदूर संगठन व मेहनत कश वर्ग की पार्टी SUCIC द्वारा अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस पर स्थानीय हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मनुष्य का जीवन नदी की तरह है। जिस तरह पानी आ जाने से नदी में बाढ़ आ जाती है, जबकि यही नदी समुद्र में जाकर मिलती है, किंतु समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य को क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है, जबकि संत पुरुष क्रोध एवं इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। उक्त विचार पंडित देवेंद्र भार्गव ने गत दिवस हुए गीता स्वाध्याय में सूबेदार धर्मवीर सिंह परिहार बड़े बाबू के नवनिर्मित स्वनिवास पर श्री राम कॉलोनी में सुनाए। गुना में सोमवार को देर रात रिटायर पटवारी के घर गोली चलने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने देर रात पटवारी के घर पर फायरिंग की और भागने के लिए गोली मकान के कांच को तोड़ते हुए घर की दीवार में जाकर लगी। घटना देर रात 1 से 2 बजे की बताई जा रही है। मंगलवार सुबह रिटायर्ड पटवारी कोतवाली पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर और घटना के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लखीमपुर पहुंचने पर वसूली करने के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा जयस्तंभ चौराहे से बापू पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया और मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्राम इकौदिया के रहवासी आज अपनी शिकायत को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनके ग्राम में कई समय से बिजली नहीं है। 6 अगस्त को अत्यधिक वर्षा के कारण 14 खंभे टूट गए और ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे रहवासियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं और अभी तक रहवासी अंधेरे में रह रहे हैं, जिससे रात के समय जहरीले कीड़ों का खतरा बना रहता है। जल्द से जल्द नए खंभे एवं ट्रांसफर लगवाया जाए।
छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। विरोध करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा को बर्बाद करने वाली है। सामग्रिक ज्ञान को यह शिक्षा नीति बर्बाद कर देगी। ऑल इंडिया सेन महासंघ ट्रस्ट की एक बैठक राजेंद्र कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई संपन्न, जिसका संचालन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल सेन ने किया। बैठक में कुरुक्षेत्र हरियाणा ऑल इंडिया सेन महासंघ ट्रस्ट की एक बैठक राजेंद्र कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल ने किया। बैठक में कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुए 2 दिवसीय अधिवेशन की समीक्षा की गई तथा समाज के विकास पर चर्चा की गई। अवैध पिस्टल और चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक गिरफ्तार। बीनागंज चौकी प्रभारी बुंदेल सिंह सोमेरिया ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक बीनागंज में किसी बड़ी वारदात के लिए घूम रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने टोडी रोड पर अपना जाल बिछाया और लाल कलर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे। पूछताछ करने पर पकड़े गए युवक ने अपना नाम शिवराज पुत्र पप्पू भील निवासी ग्राम पाटन बताया। भागे हुए युवक का नाम बबलू है। जिस मोटरसाइकिल पर वो सवार थे वे चोरी की बताई जा रही है। जागरूक ग्रुप और जागरूक ग्रुप के मोहित खटीक के नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी ने कलेक्टर को कैंट में अवैध गतिविधियों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसका जागरूक ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर आज जागरूक ग्रुप ने आज जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की कि उक्त मामले में जांच की जाकर अज्ञात व्यक्ति का पता लगाया जाए। साथ ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा ज्ञापन के बिंदुओं की भी जांच की जाना चाहिए। केमिस्ट एसोसिएशन की नवीन पदाधिकारियों की हुई घोषणा। दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को जिला गुना केमिस्ट एसोसिएशन की साधारण सभा का आयोजन होटल प्लेटॉल में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से एमपीसीडीए जोनल उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यवसायी मोहन लाल गर्ग द्वारा नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा जनसुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं को सुना और मौके पर उपस्थित अधिकारियों से उनका समाधान कराया। इस दौरान ग्राम भूराचक रामपुर निवासी स्कूली छात्र अंकित ने बीमारी के कारण चलने फिरने में असमर्थता बताई तो कलेक्टर ने मौके पर ही स्कूली छात्र अंकित लोधा को एक चमचमाती हुई व्हील चेयर प्रदान की। जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, प्रभारी एसडीएम वीरन सिंह, डिप्टी कलेक्टर आरवी सिंधुष्कर तथा श्रीमती सोनम जैन, तहसीलदार श्रीमती लीना जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जैविक खेती कर कृषि कार्य में अच्छा लाभ कमा रहे खुमान सिंह। बवरी विकास खंड ग्राम भटोरिया के खुमान सिंह लोधा सब्जी की खेती का कार्य करते हैं। खुमान सिंह को सब्जियों में कीट एवं रोग के कारण कृषि कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खुमान सिंह बताते हैं कि उन्होंने अधिकारियों की सलाह अनुसार 1 बीघा में बैगन की खेती जैविक पद्धति से की, जिससे उनकी लागत में कमी आई। उन्होंने 50,000 रुपए प्रति बीघा लागत लगाने पर 80,000 तक की अधिकतम बैगन की फसल प्राप्त होती थी। अब 20,000 रुपए लागत लगाने पर लगभग 1 लाख की फसल प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की महंगी रासायनिक खाद्य एवं दवाइयों का उपयोग नहीं करना पड़ा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पगारा में विधिक जागरूकता शिविर किया गया आयोजित। ग्रामवासियों को दैनिक उपयोगी कानूनों की दी जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम में आज तीसरे दिवस प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत पगारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 6 अक्टूबर को गुना नगरीय क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 टीकाकरण कार्य किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत कोविडशील्ड वैक्सीनेशन के प्रथम एवं द्वितीय डोज शहरी क्षेत्र के मानस भवन गुना, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी, शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा, सिविल डिस्पेंसरी कैंट, रोटरी भवन टीकाकरण केंद्रों पर तथा कोवैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज मानस भवन, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी गुना टीकाकरण केंद्रों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे।
योगी सरकार को महिला कांग्रेस ने चूड़ियां की प्रेषित, बताया कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की आवाज को दबाने की नाकाम प्रयास करने वाली मोदी योगी सरकार के कुशासन में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित मजलूमों आवाज उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है। बूढ़ेवाला जी रोड पर भागवत कथा का किया जा रहा है आयोजन, जिसका कल होगा समापन। आज किया गया भंडारे का आयोजन। सेवा सप्ताह में लॉयंस क्लब सेंचुरियन ने किया पुलिस सम्मान। लॉयंस क्लब सेंचुरियन ने सेवा सप्ताह के तहत 5 अक्टूबर को सम्मान समारोह आयोजित किया। क्लब के अध्यक्ष लोयन धर्मेंद्र सिंह शिकरवार ने बताया कि लॉयंस सेवा सप्ताह के अंतर्गत अनिल कुमार साहू निरीक्षक का शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्लब के अध्यक्ष लोयन श्री शिकरवार ने साहू जी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर प्रकाश डाला एवं सेवा सप्ताह में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। अग्रसेन जयंती महोत्सव के प्रावधान में अग्रवाल महिला मंडल का रंगारंग प्रस्तुति। अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। मोदी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर भाजपा ने किया प्रबुद्धिजन सम्मेलन। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं, बोले श्री भगत। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के भाव से चरितार्थ करते हुए भारत में सुखद परिवर्तन के संवाहक बने हैं। स्वामी विवेकानंद जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब विदेश गए हुए थे, उन्होंने भारत के नाम को विश्व स्तर पर एक पहचान दी। उसी को चरितार्थ करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं। गुना पुलिस की सफलता। थाना बजरंगगढ़ के गैर इरादतन हत्या के मामले में 1 वर्ष से फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। थाना बजरंगगढ़ के गैर इरादतन हत्या के मामले में पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाने लापरवाह वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई। यातायात उप पुलिस अधीक्षक मुकेश दीक्षित के मार्गदर्शन में यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक आरपी वर्मा एवं उनकी यातायात टीम द्वारा शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र से गायब 16 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने 4 दिन के भीतर भोपाल से खोजा। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को गायब हुई 16 वर्षीय किशोरी को बजरंगगढ़ थाना पुलिस द्वारा मात्र 4 दिन के भीतर ही भोपाल से खोज निकालने में सफलता हासिल की गई है। म्याना थाना पुलिस द्वारा बैल बछड़ों की तस्करी कर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा गया। एक तस्कर गिरफ्तार। म्याना थाना पुलिस द्वारा राजस्थान तरफ से अवैध रूप से गोवंश की तस्करी कर इंदौर की ओर जा रहे एक ट्रक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। विगत दिवस हुई शांति समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि कोविड नियम का पालन करते हुए नवदुर्गा झांकी पंडाल का आकार 1350 फुट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 का नया नियम नहीं आया है, इसलिए पुराने नियम जारी रहेंगे। नवदुर्गा झांकियों में कोविड-19 का पालन करते हुए भक्तगण दर्शन करने पहुँचे और पूजा अर्चना करें। शांति समिति की बैठक पिछले हफ्ते हम लोगों ने समस्त धर्मगुरुओं जनप्रतिनिधियों को बुला के हम लोगों ने लिया था एंड इसमें जो डिसीजन लिया गया था, जो प्रीवियस गणेश जी के टाइम पर जो डायरेक्शंस दिए गए थे, सेम डायरेक्शंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। शासन से भी वही निर्देश मिले हैं, तो उसके अनुसार पंडाल का साइज़, चल समारोह या जुलूस पर प्रतिबंध रहना, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसके साथ साथ हमने समस्त SDMs और तहसीलदार, SDOPs एंड TAs थाने लेवल पर भी शांति समिति की बैठक रह के समस्त समिति लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। कुछ भी उनके डाउट्स हों तो उसको क्लैरिफाई करेंगे। ये हमारे डायरेक्शन। अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसल में अत्यधिक नुकसान है। किसानों ने फसल न होने के कारण अपने खेतों में खड़ी फसल में पंजा चला दिया है, जिससे अत्यधिक नुकसान हुआ है। कलेक्टर गुना ने कहा है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लगभग 55 करोड़ के मुआवजे के बिल बनाकर पेश किए गए हैं और मुआवजे का खातों में अंतरण किया जा रहा है। देखिए, जो सर्वे अभी कंप्लीट हुआ है, अभी तक जितना सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके अनुसार से अभी तक लगभग हम लोगों ने
53 से लेकर 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हमें मिली है, जिसको हम आज की डेट में बिल्स के रूप में लगा रहे हैं। किसानों के खाते में आने भी लग गए हैं। लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परसों के दिन पर जो कार्यक्रम किया गया था शिवपुरी से 29 तारीख को 1 तारीख को किया गया था, उस कार्यक्रम में भी उसका सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि वितरण किया गया है। एंड लगातार बिल्स लग रहे हैं। जैसे जैसे हमें अलॉटमेंट मिलता जा रहा है, किसानों के खाते में मिलेंगे पैसे राशि। जिनके यहाँ पर अभी मिला नहीं है या उनके सर्वे में उनके नाम नहीं है, कोई इश्यूज़ हैं, तो कृपया करके तहसील या सब SDMs को संपर्क करें ताकि हम उसमें आगामी कार्रवाई कर पाएँ। नवाचार के साथ पुलिस अधीक्षक ने की जनसुनवाई। वायरलेस सेट पर निर्देश देकर शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार विश्व द्वारा आज मंगलवार को नवाचार के साथ जनसुनवाई की गई, जिसमें फरियादी के सामने ही उसकी शिकायत के संबंध में वायरलेस सेट पर संबंधित थाना प्रभारी से चर्चा कर शिकायत का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कहाँ रहते हैं? वहाँ आसपास रहते हैं कहीं? मैं यहाँ भजनपुरा रहता हूँ। और वो गाँव पीतमपुर है और एक बड़ा भाई का और जमीन भी पीतमपुर में है। हाँ, जमीन भी सब पीतमपुर। तो वो वहीं आसपास रहते हैं, इसलिए वो जता रहे हैं क्या? और क्या? कोई कागज होगा उनके पास? नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं। और मैं सिविल लाइन में मैं लगा के फैसला भाषे की दी। थाना कौन सा है? कभी थाने गए? हाँ, थाने में रिपोर्ट की? सर कौन से थाने में? थाना क्या हुआ? मैंने कहा साहब के पास में जाओ, हमने गए ऐसा बोल दिया? माइक 1 2 सिग्मा 2 ये पूरनलाल जाटव जी आए हैं, ग्राम पीतमपुर में इनकी जमीन है, निवासी बुल्लनपुरा के हैं जी। इनकी वहाँ जमीन है। वहाँ गांव के इस जमीन के पास में कुछ लोग रहते हैं जो इनको खेती किसानी नहीं करने दे रहे, इनको भगा देते हैं और उनकी फसल भी नहीं काटने दे रहे। उनके पास कोई कागज भी नहीं है। आपकी जानकारी में शायद नहीं आ पाया होगा, ये आपसे मिलेंगे। पूरनलाल जाटव, दस्तावेज इनके पास है और कोई अगर जोर जबरदस्ती कर रहा है तो कार्रवाई कीजिए। बुजुर्ग आदमी है, इनकी मदद कीजिए। TI साहब से मिलना कैंट में जाके, कैंट थाने में TI साहब से ही मिलना, और किसी से नहीं। मना करे ना तो बोल देना कि ना उनको बोला है साहब ने सेट से, मैं उनसे मिलूंगा। उनको जाके अपनी समस्या बताओ, वो निराकरण कर देंगे। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर दिन दहाड़े उनकी बर्बर हत्या करने की घटना के विरोध में किसान खेत मजदूर संगठन व मेहनत कश वर्ग की पार्टी SUCIC द्वारा अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस पर स्थानीय हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। असल में यूपी में 3 तारीख को जो हुआ है लखीमपुर खीरी में किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भाजपा नेता के काफले ने उनको रौंद दिया। जब वो प्रदर्शन काले झंडे दिखा के जा रहे थे तो पीछे से उन्होंने पूरे काफले ने आया और उसमें किसानों को रौंदते हुए निकल गए। तो इसके खिलाफ में पूरे देश भर में रोष है, न सिर्फ किसानों में बल्कि आम सोच रखने वाला, प्रगतिशील सोच रखने वाले व्यक्तियों में। और इसका विरोध कल पूरी तरीके से संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किया गया। आज क्रांतिकारी पार्टी SUCI और किसान संगठन AIKKMS पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। हम जानते हैं कि अभी तक ये पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराते थे, अब इन्होंने इस तरीके से भड़काना शुरू कर दिया कि भाजपा के गुंडे आज किसानों को मारेंगे, किसानों के खिलाफ खड़े कर दिए। मनोहर लाल खट्टर उनके खिलाफ में लोगों को उकसा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि किसानों के खिलाफ लठ उठा लो। इसके खिलाफ आज ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दोषियों को कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन और बढ़ेगा। क्या नाम? मनीष श्रीवास्तव, स्टेट सेक्रेटरी AIKKMS। मनुष्य का जीवन नदी की तरह है। जिस तरह पानी आ जाने से नदी में बाढ़ आ जाती है, जबकि यही नदी समुद्र में जाकर मिलती है, किंतु समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य को क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है, जबकि संत पुरुष क्रोध एवं
इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। उक्त विचार पंडित देवेंद्र भार्गव ने गत दिवस हुए गीता स्वाध्याय में सूबेदार धर्मवीर सिंह परिहार बड़े बाबू के नवनिर्मित स्वनिवास पर श्री राम कॉलोनी में सुनाए। गुना में सोमवार को देर रात रिटायर पटवारी के घर गोली चलने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने देर रात पटवारी के घर पर फायरिंग की और भागने के लिए गोली मकान के कांच को तोड़ते हुए घर की दीवार में जाकर लगी। घटना देर रात 1 से 2 बजे की बताई जा रही है। मंगलवार सुबह रिटायर्ड पटवारी कोतवाली पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। क्या नाम है आपका? मैं महेश प्रजापति भार्गव कॉलोनी से। जी बताएं क्या घटना हुई है? रात को करीब 1:30 बजे घर की आगे खिड़की पर किसी ने गोली चलाई। गोली जो कांच को तोड़ती हुई छत पे लगी। पलंग पे मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। बस किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे कांच टूट गया। कितने लोग थे लगभग वो सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी के 4 व्यक्ति आ रहे हैं। किसी से कोई विवाद या कुछ ऐसे कभी रंजिश? कोई विवाद रंजिश नहीं। तो और क्या क्या नुकसान हुआ वहाँ पे? और नुकसान कुछ नहीं हुआ, और कांच फूटा है और वो और जिंदा कारतूस, वो गोली का वो कारतूस मिला पलंग पे। सूचना मिली थी कि एक घर में बुलेट मिली है, तो इसके संदर्भ में टीआई साहब और हम आए थे कि आसपास के कैमरे और जो भी पूछताछ की जा रही है, जो भी होगा उसकी तुरंत कार्रवाई और उचित कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर और घटना के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लखीमपुर पहुंचने पर वसूली करने के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा जयस्तंभ चौराहे से बापू पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया और मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे बीच उपस्थित युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई अबू भार्गव जी से हम कहेंगे ये भी अपने विचार रखें। निश्चित रूप से आज हमारे सभी परिवार के लोग जो खड़े हैं, ना आज कोई पद है, ना आज किसी संबोधन की आवश्यकता है। हम उस घटना के लिए खड़े हैं जिस घटना की सिर्फ निंदा की गई। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि सरकार किसकी थी, सरकार किसकी है, कौन का शासन है। प्रमुख ये है कि क्या हुआ ये कि हक और अधिकार की बात करने वाले किसान को घमंड ने, दर्प ने अपने घमंड के तले रौंद दिया। साथियों, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आज हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ जनता को खड़े होने की आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि आज उस गाड़ी के पहिए के नीचे वो किसान था। ऐसा ना हो कल किसी व्यापारी का बेटा हो, कल किसी कर्मचारी का बेटा हो, कल किसी गरीब का बेटा हो, कल किसी दलित का बेटा हो। उस दिन हम सोचेंगे कि उस दिन कैंडल मार्च में हमें खड़े होना चाहिए था। साथियों, जब भी कभी कोई अत्याचार करने वाला अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ हमें समस्त चीजें भूलकर खड़े होना चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से इस बुराई की निंदा करनी चाहिए, मुखर होकर करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इनका घमंड, इनका दर्प का घड़ा भरता जा रहा है। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। साथियों, आप सब यहाँ पधारे हैं, हम सब यहाँ हैं। ये जो मोमबत्ती जल रही है, ये एक मशाल का काम करेगी। एक दिन ये आग पूरे हिंदुस्तान में उठने वाली है और ये जो सरकार मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, लोगों को रौंदती हुई जा रही है, ये सरकारें एक दिन इनका दर्द टूटेगा और ये गिर जाएंगी। बस
हमें कोशिश निरंतर करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हो चुकी है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही ये तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इंकलाब तो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, अब तो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए और एक दिन हम इस बुनियाद को हिला कर रहेंगे। ये हम यहाँ पर दृढ़ संकल्पित हों और मैं चाहूँगा हम सब उन किसानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखें। और ग्राम इकौदिया के रहवासी आज अपनी शिकायत को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनके ग्राम में कई समय से बिजली नहीं है। 6 अगस्त को अत्यधिक वर्षा के कारण 14 खंभे टूट गए और ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे रहवासियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं और अभी तक रहवासी अंधेरे में रह रहे हैं, जिससे रात के समय जहरीले कीड़ों का खतरा बना रहता है। जल्द से जल्द नए खंभे एवं ट्रांसफर लगवाया जाए। चक्के रहने वाले हैं। हमारी बाढ़ 7 अगस्त के दिन बाढ़ के गिरफ्त के कारण 14 खंभे टूट गए और डीपी भी खराब हो गई है और तार भी बह गया है। उसके मतलब 3 मंगलवार हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी मतलब सुनवाई में कोई भी हमें समस्या का हल नहीं हुआ है। तो कितनी बार आवेदन दे चुके जन सुनवाई? 3 बार दे चुके। 3 बार। कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला, आगे खम्भा पहुँचे हूँ बस। खम्भा पहुँच चुके हैं? तो अभी डीपी रखी नहीं हुई? कोई डीपी नहीं पहुंचा, तार नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। डीपी रखी होगी, खम्भा गड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भानु अहरवाल। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम गाँव वाले ये चाह रहे हैं सबके हमारी समस्या का हल हो, लाइट आए। वो डेंगू बन रहा है, बीमार बच्चे हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं और सांप की जो भी मतलब परेशानी। कितने महीने से लाइट नहीं है? 7 अगस्त की समस्या है जी। अच्छा, 7 अगस्त 2021 की समस्या है जी। डीपी जल चुकी है? डीपी खराब हो चुकी है, बाढ़ में अच्छा बेकार हो चुकी है और 14 खम्भा बिल्कुल खराब हो चुके हैं और टूट भी गए, लाइन भी नहीं है, कुछ भी। कितनी बार आवेदन दिए इसके बाद खम्भे पहुँचे? ये 2 मंगलवार देने के बाद 3 मंगलवार में आएंगे खम्भे। खम्भे कितने पहुँच गए? 13 खम्भा पहुँच गए। अच्छा, गाँव तक पहुँच जाएंगे? गाँव तक अभी कभी तो रोड पे पड़े हैं। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा भानु अहरवाल। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। विरोध करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा को बर्बाद करने वाली है। सामग्रिक ज्ञान को यह शिक्षा नीति बर्बाद कर देगी। आज छात्र संगठन डीएसओ के द्वारा राज्य स्तरीय 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक शिक्षा बचाओ मानवता बचाओ सप्ताह के रूप में हम लोग इसे मना रहे हैं। आज ये जो वीक चल रहा है उसके 5वें दिन आज स्थानीय अम्बेडकर चौराहे पर हम लोग यहाँ पर एक छात्र श्रृंखला बनाकर नई शिक्षा नीति जो सरकार के द्वारा लागू की गई है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम यही मांग कर रहे हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है पूरी तरीके से शिक्षा को बर्बाद कर देने वाली, ज्ञान जो अभी तक शिक्षा में हम लोग ले पाते थे उसको खत्म कर देने वाली नीति है। ये सामग्रिक रूप में जो ज्ञान है उसको बर्बाद करेगी, शिक्षा का बाजारीकरण को ये बढ़ावा देगी और कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर छात्रों की जो मूल आधारित ज्ञान आधारित जो शिक्षा थी उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देगी। इसलिए इस शिक्षा नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आनन फानन में इसको ये लागू किया गया है। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी स्ट्रक्चर के इस शिक्षा नीति को सरकार लागू कर रही है, जिसके परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा नीति इस तरीके से लागू कर देने से कॉलेज के अंदर भी कई समस्याएं छात्र देख रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल स्तर पर भी कोई तैयारी नहीं है और इसे लागू कर दिया गया है। ऐसे में हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि नई शिक्षा नीति को रद्द किया जाए और आज नई शिक्षा नीति की प्रतियां जलाकर हमने विरोध किया है। कल एक अलग कार्रवाई की जाएगी। क्या सब नाम है? जी, मेरा नाम शोभना श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष AID। ऑल इंडिया सैन महासंघ ट्रस्ट की एक बैठक
राजेंद्र कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई संपन्न, जिसका संचालन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल सेन ने किया। बैठक में कुरुक्षेत्र हरियाणा ऑल इंडिया सेन महासंघ ट्रस्ट की एक बैठक राजेंद्र कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल ने किया। बैठक में कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुए 2 दिवसीय अधिवेशन की समीक्षा की गई तथा समाज के विकास पर चर्चा की गई। पंजाब के जालंधर जिला के प्रतापपुरा गुरुद्वारे में है, जहां पर संत सेन जी महाराज की साधना स्थली है, जिसका आज हम लोगों ने भ्रमण किया है और पूरी संगत के साथ हम लोग यहां आए हैं। इसमें कम से कम 60-70 लोग शामिल हैं। सेन जी महाराज का ये स्थान जो है साधना का सबसे अच्छा स्थान है, जहां पर संत सेन जी महाराज ने वर्षों रहकर साधना की है और उनका जन्म जो है सोहल छट्टी में हुआ और ये साधना स्थली यहाँ पर है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो क्या नाम से निहंग बाबा फूला सिंह का भी केंद्र रहा है और यहाँ पर इस गुरुद्वारे में संत लोगों के गुरुओं के भी चित्र दिए गए। अवैध पिस्टल और चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक गिरफ्तार। बीनागंज चौकी प्रभारी बुनेल सिंह सोमेरिया ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक बीनागंज में किसी बड़ी वारदात के लिए घूम रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने टोडी रोड पर अपना जाल बिछाया और लाल कलर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे। पूछताछ करने पर पकड़े गए युवक ने अपना नाम शिवराज पुत्र पप्पू भील निवासी ग्राम पाटन बताया। भागे हुए युवक का नाम बबलू है, जिस मोटरसाइकिल पर वो सवार थे वे चोरी की बताई जा रही है। में हाट का दिन था सोमवार को और चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि 2 बदमाश हैं जो पिस्टल लिए हुए हैं और कोई लूट के इरादे से बीनागंज की तरफ आ रहे हैं, तो उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक पकड़ा गया और उसके पास से एक पिस्टल और एक चोरी की होंडा शाइन लाल रंग की मोटरसाइकिल जब्त हुई है। अवैध पिस्टल रखे हुए था। एक इसका साथी भाग गया है, तो पकड़ा गया है। उसका नाम शिवराज पुत्र पप्पू भील निवासी पाटन है और इसका साथी बल्लू नाम का नहीं पकड़ पाए, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा जनसुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं को सुना और मौके पर उपस्थित अधिकारियों से उनका समाधान कराया। इस दौरान ग्राम भूराचक रामपुर निवासी स्कूली छात्र अंकित ने बीमारी के कारण चलने फिरने में असमर्थता बताई तो कलेक्टर ने मौके पर ही स्कूली छात्र अंकित लोधा को एक चमचमाती हुई व्हील चेयर प्रदान की। जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, प्रभारी एसडीएम वीरेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर आरवी सिंडोशकर तथा श्रीमती सोनम जैन, तहसीलदार श्रीमती लीना जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कहाँ रहते हैं? क्या परेशानी थी आपको? मेरे पैर में लग रही। कब से? कम से कम 1 साल हो गया। तो आपके पास ट्राईसाइकिल थी नहीं? नहीं थी। तो कैसे मिली, उपलब्ध हुई आपको? कैसे मिली आपको साइकिल? किन के द्वारा मिली? सरकार द्वारा। अच्छा, कहाँ पे आए थे आप आज? जन सुनवाई में आए थे जी। तो कलेक्टर साहब ने आपको साइकिल भेंट की है? हाँ। अच्छा, तो स्कूल जाते हो? हाँ। अब इसी से स्कूल पहुंच जाया करोगे आप? कौन से में पढ़ते हो? 7वीं। कौन सा गांव है आपका? भूराचक। जन सुनवाई का मूल उद्देश्य जो शासन मंशा अनुसार यही है कि लोगों को एक बार सुनवाई का अवसर फ्रीली वो अपनी बात को रख पाएँ, उसके एवज में भी है। शासन के नियम अनुसार और शासन के जो आज के डेट में हमारे पास जितने भी स्कीम्स हैं उसके माध्यम से जो लाभ हम पहुंचा सकते हैं उसके बारे में एक फीडबैक हम लोगों को मिलता है। तो उसके एवज में आज लगभग 150 लोगों के आसपास आज आवेदन आए थे, इसमें विभिन्न विभागों को उनको निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में 1-2 लोगों को हित लाभ तत्काल हम लोग दे पाए हैं। एंड ये निरंतर प्रयास रहेगा कि जन सुनवाई में जितनी जल्दी हम निराकरण करें एंड समुचित निराकरण करने की कोशिश जरूर रहेगी। नाम बोलिए।